वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो पिछली क्लास में आपने सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज प्रश्न नंबर 3 आपको करना है, 3 से आगे पूरा फिनिश करना है। तो प्रश्न दिया है, यदि तीसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 और ये क्वेश्चन दिया है, यदि 24 सेमी ऊंचाई तथा 20 सेमी व्यास के लकड़ी के बेलन में उसी आधार और उसी ऊंचाई का एक सम काटकर निकाल दिया गया है, तो शेष ठोस का आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी बोला है 24 सेमी ऊंचाई और व्यास 20 सेमी व्यास के लकड़ी के बेलन में से। तो एक बेलन है, मान लो ये बेलन हमने मान लिया, ठीक है, ये बेलन है, व्यास इसका कितना है, यहां से देखिए यहां तक जो व्यास है टोटल, वो इसका व्यास दे रखा है 20 सेमी, ठीक है। तो 20 सेमी ये व्यास है, ठीक। और इसके बाद में ऊंचाई यहां से लेके पूरी हाइट जो है वो कितनी है, 24 सेमी है, 24 सेमी है, ये दे रखा है। और बोला इसमें लकड़ी बेलन में से उसी आधार से, इसी आधा इसी के बराबर, ठीक है, त्रिज्या उसमें ही त्रिज्या लेके और ऊंचाई वही लेके सम काटा गया। तो इसमें से हमने सम को ऐसे काट कर निकाल दिया गया इस तरह से। ये एरिया बीच का एरिया ये अलग कर दिया गया, ठीक है, ये सम काट के अलग कर दिया गया, ये मतलब है। तो हम लिखेंगे बेलन तथा शंकु की त्रिज्याएं तथा ऊंचाइयां समान हैं, ऊंचाइयां समान है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या सेम है और यानी व्यास समान है, त्रिज्या भी समान हो जाएगी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास 20 सेमी है, त्रिज्या होती है आधी होती है, 20 से त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, 20 का आधा, ठीक है, 10। दोनों की त्रिज्या हमें कितनी लेनी है, 10 सेंटीमीटर लेनी है। और ऊंचाई कितनी लेनी है, दोनों की ऊंचाई हमें 24 सेमी लेनी है, क्योंकि दोनों के मान बराबर है। पहला पूछा गया इन्होंने कि काट के अलग कर दिया गया मान लो समूह, तो उसमें शेष ठोस का आयतन, तो पहला तो हल करना है शेष ठोस का आयतन, शेष ठोस का आयतन, ठीक है। आयतन मतलब कितनी ये लकड़ी लगी है, इस पूरा था, इसमें से ये काट के तो अलग कर लेंगे, तो उसमें क्या होगा, बेलन के आयतन में से सम का आयतन माइनस हो जाएगा। तो ये बेलन का आयतन और उसमें से हमें क्या करना है, सम का आयतन माइनस कर देना, क्योंकि ये काट के निकाल लिया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब फार्मूला लगा देंगे, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस सम का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चाहे आप इसमें पहले 3 से गुणा करके इस तरह से हल कर लें, ठीक है, एलसीएम लेके, चाहे ऐसे ही मान डाल दें, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अगर मान डालेंगे आप, तो ये मान डाल लें आप, कितना हो जाएगा, ये पाई को पाई रखा है, ठीक है, आर स्क्वायर दशा में 100 हो जाएगा, और एच कितना है 24 है, माइनस 1/3 पाई को पाई रखेंगे, आर स्क्वायर 100 बन जाएगा, एच कितना है 24 है, ठीक है। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24। अब यहाँ पे गुणा कर दो, 24 और 100 को गुणा 2400 हो जाएगा, तो 2400 पाई ये आया है, माइनस 100 8 800, यानी 800 पाई और है। तो फाइनली कितना, 2400 में से हमें 800 माइनस करना है, तो 14 में से आ जाएगा 6 और 1 1600 बचेगा, 1600 पाई। और ये आयतन निकालना है, तो आयतन को घन में लिखते हैं, घन सेमी, तो घन सेमी। और पृष्ठ को हमेशा स्क्वायर वर्ग में लिखा जाता है, वर्ग में लिखा जाता है, आयतन घन में। तो पहला आंसर आपका ये हो जाएगा 1600 पाई घन सेमी। इसके बाद प्रश्न निकालना है आपको। दूसरा पूछा गया शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ में आपको ध्यान देना है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जिस चीज को हम स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। तब ये काट के हम अलग कर देंगे, पूरा अलग करेंगे, ये एरिया पूरा निकल जाएगा, ये भाग पूरा क्या होगा, निकल जाएगा। तो किसको किसको टच कर सकते हैं, ये तो ये लाइन, ठीक है, ये क्या है, बेलन का पृष्ठ है, ठीक है। और नीचे एक गोला बचेगा, आधार का क्षेत्रफल ये बचेगा, इसको इस पर छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं पृष्ठ वही होता है, ठीक है। एक तो बेलन का पृष्ठ और एक ये, और ये सम का पृष्ठ ये दिख रहा है आपको, ठीक है।
कौन बनेगा, इस पर भी तो पेंट कर सकते हैं, तो इसको भी छू सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, सब ठोस का सत्रुपष्ट शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। क्या क्या होगा, एक तुम्हारा बेलन का वक्रपृष्ठ होगा, बेलन का आप पृष्ठ लिखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, ठीक है, या बेलन का पृष्ठ लिखो, प्लस आधार, ये है आधार का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल या पृष्ठ लिखने हैं, ठीक है, प्लस ये भी तो आप छू सकते हैं, ये सम का कौन बन जाएगी, तो सम का पृष्ठ, सम का वक्रपृष्ठ, सम का वक्रपृष्ठ, ठीक है। लेकिन सम के वक्रपृष्ठ में आपको यल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला पाई आर एल होता है, तो फार्मूला पहले अप्लाई करते हैं, फिर आपको मानते हैं। बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सम का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर यल, ठीक है, ये होता है। अब हम यल तो पता नहीं है, तो यल मतलब तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिरछी ऊंचाई, ये वाली तिर्यक ऊंचाई हम इनके प्रयोग से निकाल लेंगे। तिरछी ऊंचाई का फार्मूला होता है एल बराबर, इस साइड की जहां भी देखिए, तो तिर्यक ऊंचाई होती है एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर, ये होता है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एच का स्क्वायर कर लो, 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस आर स्क्वायर कितना 10 हो जाएगा, तो टोटल जुड़ के कितना अंडर रूट 676 हो जाएगा, और 676 का वर्गमूल 26 होगा, तो तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 26 से भी आ जाएगी, ठीक है, तिरछी ऊंचाई ये हो गई। अब इसमें सारे में मान डाल देंगे, ये थोड़ा अलग है, तो पोर्शन इतना अलग है, ठीक है। अब मान डालेंगे इसमें, तो जितना कॉमन मिला उतना कॉमन ले लेंगे। देखो पाई इसमें भी है, पाई आर कॉमन मिल रहा है, पाई और आर हमने कॉमन ले लिया, पाई आर कॉमन क्या है, 2h बचेगा, 2h प्लस इसमें एक आर बचेगा, प्लस यल बचेगा। अब सारे मान डाल देंगे, पाई को पाई रखना है, आर की वैल्यू कितनी है 10 है, 2h यानी h का 2 गुना, ठीक है, 2h 24 दूनी, इसका मान 24 है, 24 दूनी 48 बन जाएगा ये, प्लस आर की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस यल की वैल्यू कितनी आई 26 आई है। अब ये बन जाएगा हमारा पाई इंटू 10, और ये ब्रैकेट में बनेगा, आप इसको जोड़ लो, 8 6 14 के 4 और हासिल 1 1 2 2 4 4 8 84, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो फाइनली आपका कितना है 840 आ जाएगा, 840 पाई, और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे आप, वर्ग से लिखेंगे, वो वर्ग से भी लिखेंगे, वर्ग से ही, ये आपका आंसर हो जाएगा। और उसके आगे तीसरे का ही अथवा में दे रखा है, एक 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण 30 डिग्री है और है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों निकालने हैं, बड़ा यानी लघु का भी निकालना है और दीर्घ का भी निकालना है, ठीक है। तो आप एक डायग्राम बना लिया, या तो आप मान सीधे लिखे तब भी हो जाएगा, जैसे एक ये है बना लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो ये छोटा ये लघु होता है, ठीक है, कितने डिग्री 30 डिग्री है, ये लघु त्रिज्य खंड है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला लघु है, ये दीर्घ है, दोनों के निकाल, ये वाला दीर्घ है, दोनों के निकालते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है, एक तो रेडियस दी है, त्रिज्या दी है कितनी, यहाँ पे 4 सेमी, आर की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे रखा है, थीटा 30 अंश दिया है, ठीक है। तो पहले लघु का निकाल लेंगे, पहले नंबर में आपको निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये फार्मूला होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मान डाल देंगे, थीटा का मान कितना 30 है, बटे में 360 और इंटू पाई का मान 3.14 लेना है यहाँ पे, आर स्क्वायर, आर का मान कितना 4 है, तो 4 को 4 गुणे 4 ऐसे लिखेंगे। अब जितना सिंप्लीफाई होगा उतना सिंप्लीफाई करेंगे, 3 0 से 0 गया, ठीक है, और 4 से काटेंगे, 4 ने 36, 3 से 3 9,
अब क्या होगा, अब तो नहीं कट रहा है, तो इनकी गुणा कर लेंगे, उसको 3 से हम भाग कर देंगे। तो गुणा कर लो, 4 4 चौको 16 का 6 और 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, 2 स्थानों पॉइंट है 12.56, बटे में कितना 3 है, तो 3 से इसको हम भाग कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 से 1256। तो आप यहाँ पे देख लें, इस साइड में 3 से भाग करना है 12.56, 3 चक्कर कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है, पॉइंट लगे यहाँ पे, ऊपर से 5 काट दिया, 3 कम 3, 2 बचा यहाँ पे, ऊपर से 6 उतारेंगे, कितना होगा 3 अट्ठे 24 होगा, और कितना 2 बचा, ठीक है। आपको अगर शेषफल बराबर, अब तो 3 से पूरा तो कटेगा नहीं, हर बार में 2 ही शेषफल कटेगा, ठीक है। फिर 3 से कितना तिरछा 18 करेंगे, फिर तिरछा 18 से करेंगे, तो क्या करना है 2 स्थान पे रोक देना है आपको, और अगर शेषफल भाजक से आधे से ज्यादा है तो 1 जोड़ देते हैं, 18 है तो कितना 19 हो जाएगा। अगर 3 का आधा 1.5 से कम होता है, ठीक है, तो हम 18 ही मानते, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4.19, लगभग में इतना हो जाएगा। और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में लिखेंगे, सेमी है तो वर्ग सेमी, यानी सेमी स्क्वायर लगा दो या तो वर्ग सेमी कर दो, पहला तो आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा निकालना है दीर्घ, ठीक है, तो वो भी आप देख लें, आप दीर्घ यहाँ पे देख लें, इस साइड में दीर्घ निकालना है, तो ये दीर्घ का फॉर्मूला होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये दीर्घ का फॉर्मूला होता है। अब मान रहा हूँ 360 में से थीटा यानी 30 घट जाएगा, तो 360 में से थीटा की वैल्यू 30 घटा देंगे, कितना बचेगा 330 बचेगा, 330 बटे में 360, ठीक है, इंटू पाई का मान 3.14 और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का मान 4 है, 4 की 2 बार गुणा करो 7 को 16 हो जाएगा। अब काट लें आप, 0 से 0 कट गया, और 4 से देखो 4 नहीं 36, और 4 से इसको काटेंगे 4 चक्कू 16, ठीक है, 3 से फिर कट रहा है, 3 3 9 और 3 3, ठीक। अभी आपने देखो इसकी गुणा की थी, इनकी गुणा करके 3 से भाग में किया था, तो आप इधर साइड में देखें 11 है गुणा, इन दोनों की गुणा की थी आपने, ये आया था 12.56, यहाँ पे ये गुणा की थी 12.56, और बटे में कितना 3 से डिवाइड भी करना है इसको, तो 3 से भी इसको भाग करके लिख देंगे और 11 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये 11 लिख लिया, और इसको जब भाग करेंगे तो कितना 4.19, 4.19, तो गुणा कर लेंगे भाई, इस साइड में लिख लो, तो 11 से 11 में 99 का 9 हासिल 9, 11 कम 11 9 20 का 0 हासिल 2, 11 तो 44 से 2 46, और 2 स्थान में पॉइंट है, तो 46.09 ये आपका आंसर हो जाएगा सेमी स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड ये वाला होता है, ये 46.09, और जो लघु होता है ये वाला होता है, ये आपका 4.19। और इसके बाद अगला दिया है प्रश्न नंबर 4, एक नाव चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किमी दूरी तय करके 50 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 5 किमी प्रति घंटा है तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल में नाव की चाल पूछी जा रही, तो यही हम पहले एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे इसको। तो प्रश्न नंबर ये आपका दिया है 4 नहीं है, कौन सा है, हाँ 4 ही है, ठीक है, तो मान लेंगे माना स्थिर जल में नाव की चाल तो x की प्रति घंटा मान लेंगे, x की प्रति आवर यानी x की प्रति घंटा, ठीक है। अब इसके बाद धारा की चाल दे रखी है, इसके बाद दिया है नदी की चाल दे रखी है, यानी नदी मतलब धारा की चाल रही, ठीक है, तो नदी की चाल दी है, नदी की चाल बराबर ये दिए 5 किमी प्रति घंटा, 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो अगर अनुकूल चाल का मतलब होता है अगर जिधर धारा जा रही है, नदी की चाल जिधर जा रही है जिस दिशा में, उसी दिशा में नाव जा रही है तो चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है। और विपरीत में क्या होता है, प्रतिकूल में क्या होता है, चालें घट जाती हैं। तो पहले लिखिए अनुकूल चाल, अनुकूल मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, धारा जिस दिशा में उसी दिशा में नाव जाएगी तो उसे अनुकूल बोलते हैं। अनुकूल चाल
अनुकूल क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगा, दोनों चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है, किमी प्रति घंटा हो जाएगा। और प्रतिकूल, प्रतिकूल में क्या होता है, नाव की चाल में से धारा की चाल को हम बता देते हैं। प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल ये हो जाएगा आपका x माइनस नाव की चाल में से धारा की चाल या नदी की चाल को आपको बता देना, इतना आ जाएगा, ठीक है। और फिर बोला है 10 किलोमीटर दूरी तय करके, यानी 10 किलोमीटर वो बहाव के प्रतिकूल 10 किमी जाता है, फिर 50 मिनट उसी स्थान पर लौट जाता है। तो पहले प्रतिकूल जाता है, फिर वापस जाएगा तो अनुकूल पड़ेगी उसके धारा, तो पहले प्रतिकूल और दोनों का टाइम दे रखा है 50 मिनट। तो लिख लेंगे प्रतिकूल जाने में लगा समय, प्रतिकूल जाने में लगा समय, ठीक है। पहले प्रतिकूल गया, ठीक है, तो वापस आएगा तो अनुकूल पड़ेगी, अनुकूल हो जाएगा, तो प्लस अनुकूल जाने में लगा समय, ये टोटल समय जो लगता है कितना दिया है, 50 मिनट दिया है, 50 मिनट, ठीक है। अब समय का फॉर्मूला आपको याद होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। फिर लिखते हैं जो समय बराबर होता है बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब समय बराबर प्रतिकूल जाने में लगा समय, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी 10 किमी जाता है और प्रतिकूल है तो दूरी 10 हो गई बटे चाल, चाल प्रतिकूल वाली पड़ेगी x माइनस 5, ठीक है। इतना समय लगता है उसको प्रतिकूल में, फिर प्लस दिया है प्लस अनुकूल जाने में, फिर 10 किमी ही अनुकूल जाता है, दूरी बटे चाल अनुकूल वाली चाल पड़ेगी, ठीक है। दूरी बटे चाल, दूरी बटे ये समय होता है बराबर 50 मिनट है, ये हमने किमी प्रति घंटे में माना है, तो हमें ये घंटे होने चाहिए, 50 मिनट के घंटे बनाएंगे बटे में 60 कर लेंगे हम, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होगा, तुम्हारे घंटे बन जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे तिरछी गुणा कर लेंगे और दुघा समीकरण बनेगी, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे 10 से x आएगा, प्लस 10 बचे 50 आएगा, प्लस ये 10 से गुणा करेंगे इसकी 10 से x बनेगा, माइनस 10 बचे 50 हो जाएगा। और जब भी तिरछी गुणा करते हैं तो बटे बटे की भी गुणा होती है। देखो एक प्लस है एक माइनस है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसकी गुणा होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 25 बन जाएगा, बराबर है 5/6, ये इतना आ गया। अब जब 50 प्लस का 50 माइनस का, 50 से 50 तो कट गया, और क्या बचा आपका 10x आपका 20x बचा, इस साइड पे देख लो, इस साइड पे कितना हो गया 20x, ठीक है। और बटे में कितना x स्क्वायर माइनस 25, x स्क्वायर माइनस का 25 और बराबर में दिया है 5/6, कितना दिया 5 से 20 कट जाएगा, अंश काट सकते हैं अगर इक्वल लगा हुआ है, और 5 चक्कू 20 4x। अब तिरछी गुणा कर लेंगे, 1 हो गया, तो तिरछी गुणा करेंगे आपको कितना आएगा 6x, एक तो x का माइनस 25 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 25, x से गुणा तो ये हो गया बराबर 6 चौक 24x, 24x इधर लाएंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 25। अब ये दुघात समीकरण बनेंगे, अब इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके ऐसे टुकड़े करना है आपको, और बराबर में कुछ नहीं तो 0, ये इधर आए तो 0 बचेगा, गुणा करने पे 25 आए, घटाने पे 24 आए, तो ऐसे गिनती 25 और 1 है, तो लिख देंगे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 24 की जगह लिखेंगे 25 माइनस 1 और x माइनस 25, क्योंकि इसकी गुणा हमारी 25 से और 1 की गुणा 25 होगी, और घटाने पे कितना 24 आना चाहिए, घटाने पे 24 भी आएगा, x दोनों में जुड़ जाएगा, बनेगा x स्क्वायर माइनस 25x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1x हो जाएगा माइनस 25 और इक्वल में 0। अब दो पदों में कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, x लगा है यहाँ पे, ठीक है, 25x हो गया, x कॉमन मिलेगा, x स्क्वायर में से x जाएगा, x माइनस यहाँ पे 25 बचेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इधर भी यही बचेगा x माइनस 25, एक हमारा x माइनस 25 आ गया, ठीक है। और दूसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा तो कॉमन लिया था x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब एक एक करके सॉल्व करें, पहले इसको हल करेंगे बराबर 0, तो x माइनस 25 बराबर 0, तो x का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, एक तो मान ये आ गया 25, इसे हल करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0,
तो x बराबर -1, ठीक है। वैसे तो हमारे दोनों आंसर्स हैं, लेकिन हमें चाल है ना, ये x को क्या माने चाल हमारी कभी माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी जो नाव की चाल होगी कितनी होगी, 25। तो लिखेंगे नाव की चाल बराबर 25 किमी प्रति आवर, 25 किमी प्रति घंटा, ये राइट आंसर हो जाएगा, 25 किमी प्रति घंटा। नाव की चाल हो जाएगी 25 किमी प्रति घंटा। इसके बाद में चाल का भी अथवा दे रखा है और दिया है, यदि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की मालिकाएं हैं और जिसका कोण A यानी एंगल A बराबर 90 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल त्रिभुज बना लेंगे और त्रिभुज ABC बोल रहा है, तो त्रिभुज हमारा ABC हो जाएगा। एक ABC त्रिभुज है, मान लो ये हमने त्रिभुज बना लिया इस तरह से, और A बोला है 90 डिग्री है, तो A को 90 बनाएंगे, ये 90 ये हो जाएगा, ठीक है। और हमारा B ये हो जाएगा और C ये हो जाएगा, तो ये त्रिभुज ABC हो गया। जब भी कभी सिद्ध करने को आए तो आपको 3 पद तो मानने हैं। पहला बनेगा होगा आपको ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात है, जो पता होगा वो लिखेंगे, और दूसरा आपको लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और तीसरी हेडिंग पड़ेगी आपको उपपत्ति पड़ेगी, उपपत्ति, ठीक है। ये तो कॉलम आपको करनी है, और जिसमें रचना करनी होती है रचना भी करते हैं, तो इसमें तो रचना करनी नहीं है, ठीक है। और दे रखा है कि एक तो माध्यिकाएं दी है, कौन कौन सी, एक तो BL माध्यिका दी है, BL माध्यिका, B से ये माध्यिका का मन होता है ये जिस पे जाती है उसको बराबर भागों में बांट देती है मध्य बिंदु पे, ठीक है। तो ये BL है, जितना ये होगा दूरी ये उतनी ये होगी, ये ध्यान रखना आपको। और दूसरी माध्यिका है CM, तो C से इस पर इस भुजा पे माध्यिका है, तो C और ये M हो गया, ठीक है, ये पॉइंट, तो ये भी भाग बराबर हो जाएंगे, ये भाग बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सॉल्व करना चालू कर दें। तो एक तो सबसे पहले ज्ञात क्या है, यानी ABC समकोण त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ABC में जो ज्ञात आप वो लिखेंगे, ज्ञात त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A बराबर कितना है, समकोण 90 डिग्री है, ठीक है। और माध्यिकाएं क्या है, तथा माध्यिकाएं, ठीक है। माध्यिकाएं कौन कौन सी, उसका नाम लिख देंगे। माध्यिका एक तो BL है, BL, तथा दूसरी माध्यिका क्या है, एक तो BL, दूसरी माध्यिका CM है, ये माध्यिका है, ठीक है। अगला है कॉलम होता है सिद्ध करना है, जो प्रूव करना है वो आपको लिखना है। तो इस किताब उसमें दिए गए प्रश्न में दिया है 4BL स्क्वायर प्लस CM, तो 4 ये BL स्क्वायर और प्लस CM स्क्वायर, और बराबर लाना है हमें 5BC स्क्वायर, ये प्रूव करके लाना है। तुम चालू करेंगे, सबसे पहले हम यही ABC बड़ा सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, BAC समकोण है, तो इसी को सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC, जो 90 डिग्री समकोण होता है बिंदु वो बीच में आना चाहिए, BAC ये वाला, ठीक है। BAC में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, यानी होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, और प्लस होता है लंब, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मान डाल लेंगे। कर्ण कितना है, BC है, तो बनेगा BC स्क्वायर बराबर आधार कितना है, ये पूरा AB है, बड़े ट्रायंगल को ले रहे हैं तो AB स्क्वायर बनेगा, और प्लस लंब कितना है, ये पूरा कितना AC है, AC स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी समीकरण 1 हो गई, ठीक है। एक समीकरण यानी बड़े वाले त्रिभुज को हल किया। अब हम दूसरे त्रिभुज को हल करेंगे, यानी अब हल करेंगे BAL भी बन रहा है, BAL ये वाला बन रहा है, यानी ये BAL ये भी समकोण है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज समकोण
त्रिभुज BAL में, BAL में, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल BAL, कर्ण क्या होगा, कर्ण इसका BL स्क्वायर बनेगा, तो BL स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है AL में, AL का स्क्वायर ये है, ठीक है। अब AL को आप लिख सकते हैं, AL क्या है, AC का आधा तो है, तो AC का आधा इसको लिख सकते हैं, तो आप इस साइड में देख लें या तो यहाँ पर ही देख लें, ये बनेगा आपका BL स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, और AL को आप लिख सकते हैं, AL AC का आधा है तो AC के बटे में 2 का स्क्वायर, ठीक। फिर आप यहाँ पे देख लो, इधर साइड पे देखो, तो बनेगा BL स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करेंगे तो बनेगा AC स्क्वायर बटे 2 तो क्या होगा, 4 से इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 यहाँ से हट जाएगा तो हो जाएगा 4BL स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। ये समीकरण आपके एक बन चुकी है, 2 आ गई है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज CAM में, तो यहाँ पे देख लो आप, समकोण त्रिभुज दिख जाएगा आपको, चलो ठीक है, समकोण त्रिभुज CAM में, ठीक है, यानी CAM इस वाले त्रिभुज को लेंगे, समकोण त्रिभुज ये भी है, तो कर्ण यानी CM स्क्वायर, तो CM स्क्वायर बराबर आधार कितना है, AM है, या पहले लंब पॉइंट ले सकते हैं, लंब का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस आधार कितना AM है, AM का स्क्वायर, चाहे आप आधार को पहले लिखें, लंब को वो तो जोड़ना ही है, ठीक है। अब इस बार में आप यहाँ पे देख लो, इस साइड में जगह की प्रॉब्लम है, तो ये बनेगा CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस ये आपका AM है, ये AM, ये AB का आधा तो है, तो AB का आधा लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं AB बटे में 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, AM को AB बटे 2 लिख दिया है, AB का आधा है ये, अभी वैसे बनाया तो पीछे किया, CM स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस ये बनेगा AB स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4, तो 4 के अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 यहाँ से हट जाएगा, बनेगा 4CM स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर। ये समीकरण बन गई आपकी 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी कहाँ पे है आपको, ये है दूसरी और ये तीसरी है, हमको जो लाना है देखो, यही तो लाना है, एक में BL स्क्वायर लाना है ये, और एक CM स्क्वायर लाना है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, और समीकरण जोड़ते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो BL स्क्वायर है 4BL स्क्वायर, ठीक है, प्लस और इसमें कितना है 4CM स्क्वायर, ठीक है, बराबर अब राइट हैंड साइड कितनी, AB स्क्वायर, ये है 4AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 4AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अब इसका राइट हैंड साइड जोड़ना है, ये वाले का तीसरे का, तो प्लस हो जाएगा 4AC स्क्वायर और प्लस का AB स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 कामन ले लेंगे, 4 कामन लेंगे, क्या बचेगा BL स्क्वायर और प्लस का CM स्क्वायर, ठीक है, CM इसको ये बचेगा बराबर। अब इधर देखो 4 AB स्क्वायर है, एक और है, तो 5 AB स्क्वायर हो गए, 5 AB स्क्वायर हो गया, ऐसे ही AC कितने हैं, 4 ये 1 ये, 5 AC स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इधर 5 कामन ले लेंगे तो आपका BC स्क्वायर भी बन जाएगा, तो ये हो गया 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 कामन लेंगे, ब्रैकेट में क्या आएगा AB स्क्वायर और प्लस का AC स्क्वायर, ये आ गया। अब आप यहाँ पे फिर उतार देंगे 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5, और यहाँ पे पहले समीकरण में आपको देखो यही बनाया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होता है BC स्क्वायर, तो ये BC के बराबर हो जाएगा, तो BC स्क्वायर, तो यही लाना है आपको, यही प्रूव करना है, तो सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार आपको ये हल करना है, यहाँ पे स्क्वायर लगा, BL स्क्वायर है, ये CM स्क्वायर है और ये BC स्क्वायर है, तो ये सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ नहीं तो ये तो यही सिद्ध करना था, इधर प्रूफ डाल दो, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है।
इसके बाद में अगला दिया है और प्रश्न नंबर 5, ये 5 आपका दिया है, निम्नलिखित समीकरणों में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, समीकरण है उसके मान निकालना है। तो पहली समीकरण 30/x प्लस वाई, 30/x प्लस वाई, और फिर प्लस का है 44 अच्छा ये माइनस है, ये 30/x माइनस वाई, फिर है 44/x प्लस वाई, और बराबर दे रखा है कितना, 10 दे रखा है। ये पहली समीकरण है, समीकरण 1 है, ठीक। और इसके नीचे दूसरी समीकरण दे रखी है, वो है 40, यानी इधर लिख दें आप, इधर सही, चलो यहीं लिख दें 40/x माइनस वाई प्लस, फिर दिया है 55 के बटे में x प्लस वाई, और बराबर में कितना है, 13 है। ये समीकरण 2 है। तो या तो इसको मान लें पहले कुछ अलग, या तो ऐसे लगा दें, ऐसे भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी को एक पद को बराबर कर लेंगे, इस बार ये वाला पद बराबर कर लेंगे। अब इसको 3 से गुणा करें, 3 × 12 120 बनेगा, इसको 4 से कर लें 120 बनेगा। तो इसको 4 से गुणा करेंगे और इसको 3 से गुणा करेंगे, तो आपका ये पहला पद बराबर हो जाएगा 4 × 12 यानी 120 बटे में x माइनस वाई प्लस 4 × 16 का 6, 4 × 16 और 17 बटे x प्लस वाई, ठीक है, बराबर 10 की 4 से करेंगे 40 बनेगा। ऐसे 3 से करने, 3 × 12 ये 120 आएगा, बटे में x माइनस वाई आएगा, प्लस 3 × 5 15 और 3 × 5 15 और 16 बटे में x प्लस वाई बराबर 13 × 3 39 39 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि निशान एक जैसे है ना, तो जब तक निशान चेंज नहीं होगा तो कटेगा नहीं, तो लिखेंगे घटाने पर, और सभी के निशान बदल देंगे। तो ये 39 से प्लस का है, कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये भी प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। घटाने पर लिखते हैं निशान बदल जाते हैं, सभी के बदल दें। 120/x माइनस, ये कोई निशान प्लस का माना जाएगा तो इसको माइनस का कर देंगे, ठीक है। अब ये प्लस का, ये माइनस का पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस का है 176, माइनस का है 165, तो 176 में से 165 घट जाएगा, तो घटाओ 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 7 में 6 गया, 1 बचेगा, तो 11 वो भी प्लस का बचेगा, 11 के बटे में x प्लस वाई इतना आ गया, बराबर इस साइड कितना बचेगा, 40 में से 39 घटे 1 बचेगा, ठीक है। अब क्रॉस तीसरी गुणा कर लेंगे, तो x प्लस वाई कि 1 से करेंगे x प्लस वाई बराबर 11 × 11, ये समीकरण आपकी तीसरी है, ठीक है। तो इस समीकरण चाहे आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो चौथी समीकरण आ जाएगी, अगली समीकरण आ जाएगी, फिर आप आसानी से कर लेंगे। तो समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, 30 बटे में x माइनस वाई है, प्लस 44 के बटे में x प्लस वाई है, तो इसका मान डाल देंगे, कितना 11 है, और बराबर कितना 10 है। तो 11 से काटेंगे, 11 × 4 44, 4 को उधर ले जाएंगे, 30/x माइनस वाई बराबर 10 में से 4 जाके उधर घट जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ये देखो ऊपर कट रहा है, 6 कम 6, 6 पंचे 30, तो बटे में कुछ नहीं तो 1 तो कर ही लेंगे। अब तीसरी गुणा कर लेंगे, 1 से करेंगे x प्लस वाई कम x प्लस तीसरी गुणा करेंगे ये, तो ये बनेगा तीसरी गुणा में x माइनस वाई कम x माइनस वाई बराबर 5 × 1, ये चौथी बन गई, ठीक है। अब 3 और 4 को आपको हल कर लेना है, आप ये आसानी से x वाई निकल आएंगे। तो तीसरी कितनी है, x प्लस वाई बराबर ये 11 दिया है, ये तीसरी समीकरण है आपका, इधर से नोट किया है। अब यहाँ पे अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो ये ऑलरेडी पहले से ही प्लस माइनस से कट जाएंगे, तो जोड़ने पर ही लिख दो। जोड़ने पर लिखते निशान नहीं बदले जाते हैं, तो x एक x दोनों प्लस के ना, तो 2x बन जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, 11 और 6 कितना 6, कुछ कहीं पे कुछ गलत हुआ है क्या, अच्छा ये 5 है, यहाँ पे तीसरी गुणा करें x माइनस वाई की 1 से बंद करेंगे, तो एक ये आएगा, फिर 5 × 5, यहाँ पे ये 5 है, ठीक है। तो 11 × 5 16 बनेगा। अब 2 से काटेंगे, 2 × 8 16, तो x की वैल्यू तो आ गई, एक मान आपका, एक आंसर आ गया निकल के 8। अब x का मान चाहे आप 4 में रख दें चाहे 3 में रख दें, तो x का मान चाहे आप 4 में किसी में रख दें, 3 से समीकरण लिख दो, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 11 है, 11, और x की वैल्यू 8 है, तो y बराबर 11, y को रोकेंगे तो 11 - 8 बनेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 3 11,
तो y का ये हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपके कितने, x का मान 8 और y का 3, ये हो जाएगा 8 यानी x का मान 8 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें आप इसे आसानी से हल कर लेंगे, ये आपके मान हो जाएंगे। और इसके अथवा में साथ में दूसरा प्रश्न दिया है, 5 का ही अथवा दिया है और वो दिया है यदि किसी भिन्न के अंश में से एक घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाता है, यदि उसके हर में एक 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे पहले भिन्न को, तो लिखिए माना भिन्न बराबर, ठीक है। तो भिन्न x/y मान लेंगे, a/b मान सकते हैं आप, कुछ ही मान सकते हैं, x/y, ठीक है। तो ये अंश हो गया। पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्त, पहली कंडीशन ये है, पहले भिन्न को नोट कर लें, ठीक है। और शर्त इन्होंने बोली है कि अगर हम अंश से एक घटा दें तो 1/3 हो जाएगी। तो अंश ये ऊपर होता है, एक घटाएं अगर इसमें से तो इसका मान 1/3 हो जाता है। तो 3 से गुणा करके हम समीकरण बना लेंगे, 3x बनेगा माइनस 3 एकम 3 और उधर y एकम y को इधर लाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, 3x माइनस का y बराबर 3 जाएगा प्लस का हो जाएगा। ये पहली समीकरण आ गई। ऐसे दूसरी शर्त क्या है इनकी, सेकेंड कंडीशन है, उसके हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। तो x/y और दूसरी शर्त में कहा इन्होंने है यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, ये हर नीचे ये होता है, हर में 8 जोड़ा जाता है तो मान कितना 1/4 हो जाता है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x बनेगा, ये 4x बराबर 22 से गुणा 1, 22 प्लस 8 की 1 से होगा तो y प्लस 8 आएगा। तो y को इधर लाएंगे तो क्या समीकरण बनेगी, इस साइड में देखिए आप, 4x और y इधर आएगा तो माइनस का y और बराबर का 8, ये समीकरण आपकी दूसरी आएगी, ठीक है। अब दोनों में एक मान x या y का बराबर होना चाहिए, तो बराबर y तो बराबर है, ठीक है, एक y ये भी एक y ये भी है, तो इसी को दोनों को ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ये नोट कर देंगे यहाँ पे, 3x माइनस y बराबर 3, ठीक है। ये पहले नोट कर ली, चाहे पहले को ऊपर लिखें चाहे पहले को नीचे लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों समीकरण लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अब y की देखो तो सेम निशान है, अगर एक जैसे निशान होते तो लिखते घटाने पर, क्योंकि इसको काटना है, कटेगा तो कैंसिल तभी होगा जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो निशान चेंज करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे घटाने पर। तो ये बन जाएगा 3 प्लस का माइनस का हो गया, y माइनस का है तो प्लस का हो गया, 3x प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखो 4x में से 3x माइनस हो रहे हैं, ये निशान जो चेंज हो जाते हैं वही मानते हैं, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 में से 3 माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा, तो x की वैल्यू 5 आपकी आ गई, ठीक है। तो ये मान आप चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो 1 में रख दो आप, ठीक है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, 3x, तो 3x माइनस y बराबर 3, तो 3 इंटू x की वैल्यू 5 है माइनस y बराबर 3, तो 3 बचे 15 हो जाएगा, माइनस y बराबर 3, तो माइनस y रोक लेंगे तो क्या होगा 3 और 15 जाएगा माइनस का, उधर माइनस का हो जाएगा, तो उधर क्या बचेगा माइनस का y बचेगा बराबर, यहाँ पे 15 बड़े हैं माइनस के हैं, ठीक है, तो माइनस का ही बचेगा, 15 में 3 जाएगा 12 माइनस का, तो माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 12, ये x y के मान आ गए। पूछा क्या गया भिन्न ने एज्यूम की थी x/y, तो हमारी भिन्न हो जाएगी, भिन्न बराबर ये माना था हमने x/y, तो हमारा आंसर हो जाएगा x का मान कितना आया है, x का मान 5 है, 5 लिख देंगे, अपान में y का मान 12 है तो 12 लिख देंगे, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा हमारा, यानी भिन्न हमारी कितनी आई है 5/12, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सेट 5वां सेट कंप्लीट हो गया है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में अगला सेट करवाएंगे आपको, और थैंक्स फॉर वाचिंग।